भगवत गीता को जानने से पहले हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वो किस स्टोरी का पार्ट है, किस बुक का पार्ट है। तो भगवत गीता बेसिकली पार्ट है महाभारत का, और महाभारत में भी बहुत सी स्टोरी है, बहुत सी कहानियाँ हैं। बेसिकली महाभारत इतिहास की तरह देखी जाती है, पौराणिक इतिहास जो हमारा है। तो इसमें मेन कहानी जो शुरू होती है, और भी कहानियाँ हैं, लेकिन मेन कहानी जो होती है वो वेद व्यास से ही रिलेटेड, उनके आसपास ही घूमती है। वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, जिन्होंने इसका लिखा है, महाभारत को निर्माण किया है। तो वेद व्यास वो रचयिता हैं। तो उन्होंने इस जो बुक की रचना करी है, स्पिरिचुअल टीचिंग्स देने के लिए भी करी है, और एक हिस्ट्री, मानव क्या क्या सोच सकता है, क्या क्या कर सकता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये बुक ऐसी बुक है जिसमें जो लिख दिया वो कंप्लीट है। एक इंसान के बारे में जानना, मतलब क्या क्या इंसान कर सकता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ये एक अल्टीमेट बुक है, अल्टीमेट गाइड है मानव को लेके, मानव की मानसिकता कहाँ तक जा सकती है, जो भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी उनकी बीच के कन्वर्सेशंस हैं, सब रिकॉर्डेड हैं एक तरह से। तो ये मेन कहानी हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। जहाँ से ये शुरू होती है वो है राजा शांतनु, और भी पीछे का भी इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मेन हमारा जो शुरू होता है वो राजा शांतनु से शुरू होता है, जिन्होंने 2 शादियाँ करी थी। पहली करी थी देवी गंगा से, जिससे उनका पुत्र हुआ भीष्म। भीष्म ने क्योंकि अपने पिता के लिए ही ये प्रण ले लिया था कि वो जवानी में ही ये प्रण ले लिया था कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन, कभी शादी नहीं करेंगे। क्योंकि सत्यवती जो उनकी दूसरी वाइफ हुई, दूसरी शादी करी उन्होंने सत्यवती से, उन्होंने ये वचन लिया था शादी से पहले कि मेरा बच्चा ही राजा बनेगा, जो हम दोनों का बच्चा होगा दूसरी रानी से। तो इसलिए भीष्म ने अपने पिता के लिए प्रण ले लिया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, ताकि मेरा कोई बच्चा ना हो, आगे कॉन्फ्लिक्ट ना आए। इस वजह से उनका नाम भीष्म भी पड़ा था, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो सेकंड जो उनकी वाइफ हुई सत्यवती, उनसे उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद गंधर्व से युद्ध, अपने ही नाम के गंधर्व से, चित्रांगद नाम के गंधर्व से युद्ध करने में मारे गए। तो फिर बचते हैं सिर्फ विचित्रवीर। विचित्रवीर ने 2 काशी की राजकुमारियों से विवाह किया, अंबिका और अंबालिका। लेकिन वो भी बीमारी की वजह से विचित्रवीर वो भी मारे गए। तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि आगे वंश कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये सब तो मारे गए। तो अपना दोनों पुत्र बचे नहीं, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो हमेशा रहेंगे ब्रह्मचारी। तो माता ने उन्हें बहुत कहा कि आप नहीं अपना व्रत तोड़ दो और ये कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, वचन तो दे दिया मैंने, अब मैं नहीं पीछे हट सकता। तो फिर वो विचित्रवीर की माता जो होती है सत्यवती, वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है भीष्म, जाओ फिर वेद व्यास को ले आओ। तो उन्होंने पूछा वेद व्यास क्यों? तो वो बोले कि मेरी शादी से, जो मैंने शादी करी है राजा शांतनु से, उससे पहले भी गंधर्व विवाह किया था एक, तो उससे मेरा पुत्र है वेद व्यास। तो फिर वेद व्यास से कहा जाता है कि आप नियोग द्वारा इन दोनों रानियों से वंश बढ़ाने के लिए, पुत्र मतलब बच्चों के लिए, फिर आप करें, नियोग करें इनसे। तो वो अपनी माँ की आज्ञा मान लेते हैं, और वेद व्यास जो होते हैं महर्षि, उनकी अंबिका के साथ नियोग से पुत्र पैदा होता है धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे होते हैं। और दूसरा पुत्र पैदा होता है अंबालिका और व्यास के नियोग से, वो होते हैं पांडु। तो यहाँ से फिर मेन कहानी जो होती है वो आगे निकलती है। धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे होते हैं, तो राज्य उनको दिया जाता है पांडु को राज्य देने से धृतराष्ट्र के मन में ये आ जाता है कि
नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं सबके लिए कि मैं अंधा हूँ इसलिए मुझे नहीं दी गया, ये मेरा हक था, इस तरह से। तो वही बाद में उनके बच्चों के अंदर भी चली जाती हैं जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। तो धृतराष्ट्र की शादी होती है फिर गांधारी से, जिससे उनके 100 पुत्र होते हैं, जिसमें मेन हम सब जानते हैं दुर्योधन, दुशासन, ये सब ऐसे करके 100 उनके बच्चे होते हैं। और पांडु की 2 शादियाँ होती हैं। पांडु की पहली शादी होती है कुंती से, जिनसे उनके 3 बच्चे होते हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और दूसरी शादी होती है माद्री से, उससे उनके 2 बच्चे होते हैं, नकुल और सहदेव। यही 5 बच्चे मिलके पांडव कहलाए, जिन्हें हम सब जानते हैं आज। कहीं ना कहीं हमने सुना ही होगा पांडवों के बारे में। तो जब राजा पांडु राज्य कर रहे होते हैं तो वो किसी बात को लेके खिन्न हो जाते हैं और वनवास के लिए चले जाते हैं। तो वनवास जब जाते हैं तो फिर धृतराष्ट्र को शासन दे के जाते हैं कि आप संभालिए अब मेरे उसमें, मेरी जगह पे। तो फिर बाद में यही सब रीज़न जो होता है कि नहीं, राजा तो पांडु थे, धृतराष्ट्र नहीं संभालेंगे। धृतराष्ट्र बोलते हैं मैं हकदार राजा था, मैं ही संभालूंगा, मेरे बच्चे ही बाद में राजा बनेंगे। लेकिन सब बोलते हैं कि पांडु के बच्चों को राजा बनना चाहिए, क्योंकि सब बच्चों में सबसे बड़े हुए थे युधिष्ठिर, जो कि पांडु पुत्र थे, और दुर्योधन उनसे छोटे थे। तो इस रीज़न से भी कई लोग बोलते थे, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे उनके कि कौन राजा बनेगा उन दोनों की तरफ से। बाद में राज्य बांट दिया गया आधा आधा, लेकिन फिर भी दुर्योधन क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भर चुका था पांडवों के लिए, तो वो उसको भी हड़प लेता है एक जुआ का प्रबंध करके कि वो ऐसे जुए में चाल चलता है अपना अलग अलग तरीके से अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके, और वो भी हड़प लेता है। तो ये सब कहानी है उनकी। तो मेन जो अब लड़ाई हो रही है वो इस बात को लेके हो रही है कि जो हमें राज्य है उसमें हिस्सा दो, या तो हमें केवल, कृष्ण बाद में आते हैं वो कहते हैं कि तुम हिस्सा भी मत दो, तुम सिर्फ 5 गांव दे दो। तो उसके लिए भी दुर्योधन मना कर देता है कि नहीं, मैं इनको सुई के बराबर लोग भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो यहाँ से ही फिर ये धर्म युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है बात, एक विशाल युद्ध हो जाता है दोनों के पक्षों के बीच में। जो उनके रिलेटिव और दोस्त होते हैं वो सब एक तरफ आ जाते हैं, इनके रिलेटिव और दोस्त होते हैं ये एक तरफ आ जाते हैं। इस तरह से ये लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई मेन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही निर्णय होता है। तो जैसे महाभारत में बहुत सारी, मैंने बताया था, कन्वर्सेशंस हैं अलग अलग लोगों के बीच में, और बहुत ही नॉलेजफुल कन्वर्सेशंस हैं। तो उसमें जैसे कई कन्वर्सेशन में बताता हूँ, एक भीष्म युधिष्ठिर संवाद भी है। जो भगवत गीता है मेनली वो कृष्ण और अर्जुन संवाद है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वही मेन है। लेकिन एक बहुत ही और भी पॉपुलर है, जैसे भीष्म युधिष्ठिर संवाद है, जिसे राजधर्म गीता भी कहते हैं। और विदुर धृतराष्ट्र संवाद है, जिसे विदुर नीति भी कहते हैं, जिसमें विदुर बताते हैं धृतराष्ट्र को कि कैसे चेतावनी देते हैं कि अर्जुन को कैसे, वो तुम्हारे बेटे दुर्योधन को कैसे कंट्रोल करा जाए ताकि वो इतना विनाशकारी आगे ना बन जाए। उसके बाद युधिष्ठिर यक्ष संवाद भी होता है, जिसमें युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में धर्म से लेके बहुत सारी बातें होती हैं, और वो भी बहुत कई नोटबुक्स में भी है, वो कई चैप्टर्स में भी, कई जगह मतलब स्कूल में भी है, करिकुलम में। तो इस तरह से बहुत सारे संवाद हुए हैं। तो इसमें मेन संवाद जिसको भगवत गीता का नाम दिया गया, वो शुरू होता है कृष्ण और अर्जुन के युद्ध के शुरू होने से पहले। एक मतलब अर्जुन जो होता है, जैसे मैंने भी बताया, युधिष्ठिर का और भीष्म का भी संवाद है। वहाँ पर युधिष्ठिर टूट जाते हैं कि इतने सारे लोगों को, युद्ध खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर टूट जाते हैं, कैसे इतने सारे लोगों को मार के अब मैं राजा बनूं। तो वहाँ पे फिर वो उनको समझाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो है पोस्ट वॉर गीता बोला जाता है उसे। और वॉर शुरू होने से पहले अर्जुन, जो कि मेन वॉरियर हैं, मेन यहाँ पे कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, वो टूट जाते हैं कि मैं कैसे इतने सारे लोगों को मारूं, और स्पेशली उन लोगों को जो उसके खुद के दोस्त हैं,
टीचर हैं और भाई हैं। लड़ाई तो अल्टीमेटली वो चाचा ताऊ के भाई में थी, चाचा ताऊ के ही लड़के थे सब, तो यहाँ पे वो आके टूट जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो कृष्ण यहाँ पे समझाते हैं अर्जुन को कि ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है, धर्म के खातिर हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि तुमने पहले भी युद्ध नहीं लड़े, बहुत सारे अर्जुन ने बहुत युद्ध लड़े हैं और इन्हीं लोगों से भी लड़े हैं। विराट में एक युद्ध हुआ था अर्जुन का जिसमें यही सारी सेना सामने थी और अकेले अर्जुन ने ही सबको हरा दिया था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे किसी को मारना नहीं था, वो प्रेस्टीज का युद्ध था बस। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई थी जो अभी मेन युद्ध हुआ था कि उसमें सब मारे जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से बात शुरू होती है कि धर्म युद्ध है। तो धर्म क्या होता है? धर्म बेसिकली धर्म में होता है कि न्याय, संतुलन और विवेक, इन तीनों से किया गया क्या, इन तीनों को ध्यान में रख के किया गया जो कार्य होता है वो धर्म होता है। और धर्म से हमें फ़ायदा क्या है कि जो भी हम धर्म से अल्टीमेटली उसका पर्पस ये है कि वो आत्मा को, तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए और मन को स्थिर करे। तो ऐसा कोई भी कृत्य जो इस तरह से किया जाए, फ्यूचर को ध्यान में रख के और एक निर्णायक बुद्धि से और अपनी जो भी इस समय पोजीशन है उसको ध्यान में रख के मन को स्थिर करने वाला और आत्मा को ऊंचा उठाने वाला कर्म जो होता है उसे कहते हैं धर्म। तो धर्म युद्ध क्या होता है फिर? कृष्ण के अनुसार सबका धर्म अपना अपना इंडिविजुअल होता है, हर व्यक्ति का धर्म है और एक समाज के प्रति उसकी धर्म है। तो धर्म को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है जिसको स्वधर्म बोलते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब अपने धर्म के लिए मर जाना भी श्रेष्ठ कर है। बाद में अर्जुन को समझाते हैं वो। तो धर्म युद्ध क्या होता है, उससे बेनिफिट क्या है? धर्म युद्ध जो है वो है पाथ टू सल्वेशन, मतलब मुक्ति के लिए किया। मुक्ति इसका अंतिम होता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि आप मर गए आपको मुक्ति मिल गई, जैसा ये जनरल परसेप्शन होता है। मुक्ति का मतलब सारे दुख दर्द और पीड़ा से जो भी मानसिक होती हैं उनसे आपकी ट्रांसेंड करना उनको। जो भी बाकी धर्म है उनमें अल्टीमेट गोल होता है स्वर्ग या नर्क, लेकिन जो हिंदू फिलॉसफी है उसमें अंतिम गोल माना गया है मोक्ष। मोक्ष मतलब इन दोनों का भी ट्रांसेंडेंस, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इन दोनों को ट्रांसेंड करना। ये भी एक तरह की साइकिल ही होती है हिंदू धर्म के अनुसार कि पॉजिटिव और नेगेटिव में हम राउंड घूम रहे हैं। पहले हम अच्छे कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे कर्म का फल, और फिर हम दोबारा धरती पे आएंगे, दोबारा फिर इस साइकिल में फंसेंगे। हम पाप करेंगे तो फिर नर्क में जाएंगे। तो एक साइकिल है, इस साइकिल से ट्रांसेंड करने को ही मेन मोटो माना गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। उसी को मोक्ष कहा गया है। तो ये एक तरह से धर्म युद्ध जो होता है ये एक शॉर्ट एंड लेकिन करेजियस, बहुत करेज चाहिए इसके लिए, एक पाथ है साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, इसके लिए एक शॉर्टकट पाथ है।